हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो कि है एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ एबी बीसी सीडी एंड डी। और पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एक रोम्बस है जिस पर पी क्यू आर एस एक मिड पॉइंट है, और जब पी क्यू आर एस को अपने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जो कि फोर साइडेड है, ठीक है। हमको वो क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बना क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इजी वे में इसको कराएंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेना है, ये देखिए आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई, दिस इज, तो ये करना है हमको सबसे पहले। तो बस अब इसको करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको ये मिलेगा कि ये वाला जो ये अंदर का जो पैरेललोग्राम है इसको हमें इक्वल करने का मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, समझिए कि सबसे पहले हमने लिखा कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमको मालूम है जॉइन बी डी डायगोनल, ठीक है। अब लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में हमको साफ मालूम है कि जो डीबी लाइन है, डीबी लाइन है और जो पीक्यू लाइन है वो क्या है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है ए बी डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। ये छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो बनना है इसको हम देखेंगे। तो यहां पर हमको मालूम है P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड AB। AD और AB पर P और Q क्या है, मिड पॉइंट। तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड AB। अब आपको मालूम है जब मिड पॉइंट हो गए तो हमको मालूम है कि यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, क्योंकि जब दोनों मिड पॉइंट से कोई लाइन आती है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट। अगर किसी को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरी वीडियो मिड पॉइंट थ्योरम वाली जरूर देखिए, वहां से आप मिड पॉइंट का पूरा नॉलेज ले सकते हो और वहां से आपको पता चलेगा कि हम कैसे फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस है उसमें अप्लाई करते हैं। मैंने पूरा डिटेलिंग करी है मिड पॉइंट थ्योरम में, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट खोलिए, मिड पॉइंट थ्योरम निकालिए और करिए। देखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल BD, PQ पैरेलल BD और PQ इज हाफ ऑफ BD। देखिए PQ पैरेलल भी है BD के और PQ हाफ भी है BD के, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है, इस पूरे को इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल नीचे की तरफ बनना है DBC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC। अब DBC ट्राइंगल में हमको साफ दिख रहा है कि R और S आर द मिड पॉइंट। तो लिखेंगे R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड CB। तो लिखेंगे DC एंड CB। देखिए R किसका मिड पॉइंट है, BC का। अच्छा ओके, कैंसिल यहां पर लिखिए BC एंड CD, ठीक है, क्योंकि R मिड पॉइंट BC का है, R मिड पॉइंट BC का है और S मिड पॉइंट DC का है, S मिड पॉइंट DC का है। अब दोनों मिड पॉइंट होने के बाद फिर से हम लगाएंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी से दैट, क्या कह सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू BD। तो लिखेंगे SR इज पैरेलल टू BD। और दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि SR इज हाफ ऑफ BD। और ये दोनों ही हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम क्या मानेंगे, सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। व्हेन
कंपेयर बोथ इक्वेशन, व्हेन कंपेयर बोथ इक्वेशन, देखिए जब हमने इस इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमको मालूम है हाफ बी डी ये भी है, हाफ बी डी ये भी है, तो पी क्यू इज इक्वल टू ऐसा, तो लिख देंगे पी क्यू बोथ इक्वेशन, मतलब यहां पर डाल दीजिए बोथ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको मालूम पड़ा कि देखिए हाफ बी डी इधर भी, हाफ बी डी इधर भी, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि दोनों ही हाफ बी डी के इक्वल है, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो यहां पर लिख देंगे पी क्यू, यहां पर हमें मिल गया है। और दूसरा हमको ये मिलता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू पी डी इज पैरेलल टू एस आर, देखिए पी क्यू बी डी के पैरेलल है, एस आर भी बी डी के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए, जब तीनों आपस में पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, और हमें थ्योरम मालूम है कोऑर्डिनेटर में पैरेललोग्राम की, one pair of a side of a coordinator is equals and parallel, that's coordinator called parallelogram, तो यहां पर लिखेंगे if one pair of opposite sides of quadrilateral is equal and parallel, that's called पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस ये क्या है, पैरेललोग्राम, यहां पे लिखेंगे पी क्यू आर एस इज आ पैरेललोग्राम। यहां तक आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यहां पर आपको समझ में आया है इतना। तो अब हमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको ये पता चल चुका है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, पैरेललोग्राम के कोई साइड्स इक्वल होती है, कोई साइड्स पैरेलल होती है, तो अब हम दूसरा डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे दूसरे डायगोनल। आपने ये अगर नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको रख करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा अनदर कंस्ट्रक्शन, एक और कंस्ट्रक्शन कर दूंगा मैं, अनदर कंस्ट्रक्शन कौन सा है, जॉइन एसी डायगोनल, ठीक है, जॉइन एसी डायगोनल। अब आपको मालूम है एसी डायगोनल में आपको मालूम है कि जो डायगोनल कट करके गया है बीडी डायगोनल को, तो ये एबीसीडी क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल कितने पर कट होते हैं, 90 डिग्री पर कट होते हैं। अगर यहां पर हमको कट हुआ है ओ पर, तो हमको मालूम है कि यहां पर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और जब AOB 90 डिग्री है तो हमको मालूम है एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डायगोनल्स कट करते हैं और रोम्बस के डायगोनल कट करते हैं बाय 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं, क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि ABCD इज अ रोम्बस और द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलर या बाइसेक्ट 90 डिग्री, ऐसे ठीक, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट 90 डिग्री। अब हमको मालूम है कि यहां पर अगर मैं x एंड y ले लूं तो हमको मालूम है कि OX क्यों लेंगे, देखना जरा समझना कि AC हमको मालूम है पैरेलल है, AC पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है, और QR के पैरेलल है, तो XO किसके पैरेलल होगा, XO इज पैरेलल टू XO इज पैरेलल टू OY, वो OY क्या QY, ठीक है, तो XO इज पैरेलल टू QY। उसी तरीके से हमको मालूम है कि BD इज पैरेलल टू PQ, BD इज पैरेलल टू PQ, और जब BD PQ के पैरेलल है तो XQ इज इक्वल टू OY, तो
एक्स क्यूब इज पैरेलल टू एक्स क्यूब इज पैरेलल टू ओ वाई। और जब ये तीनों ये कंपोजिशन बन जाए, जब ये आपस में पैरेलल हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको मालूम है कि हमें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, दोनों प्लेट्स क्या हो गए, पैरेलल्स हो गए, तो बोथ पेयर पैरेलल, सो वी कैन से दैट कि क्यू ओ एक्स क्यू वाई इज अ ओ एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओ एक्स क्यू वाई क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा यहां पर। अब हमको मालूम है, देखिए सबसे पहले हमने दोनों साइडों को, अपोजिट साइड्स को आपस में पैरेलल किया, और फिर इसको पूरे को, छोटे वाले ब्लॉक को हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू वाई। तो यहां पर लिखेंगे एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू वाई। एक्स ओ वाई और एक्स क्यू वाई आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमको मालूम क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आर इक्वल्स, और इसी की वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू, एक्स ओ वाई कितना है, 90 डिग्री, यहां पर ये 90 डिग्री दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स ओ वाई एक्स क्यू वाई जो कि हमको मालूम है क्या है, एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री हो गया, तो हमको मालूम है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस 90 डिग्री होगा। और जब ये तीनों 90 डिग्री हो जाएंगे, चारों ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, तो हमको मालूम है ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए ये 90 का क्यू, तो आर पी एस कैसे 90 हुए, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 90 है और ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो मतलब 90, और इसका जो भी आंसर होगा वो भी कितना होना चाहिए, दोनों का प्लस होगा, 180 होना चाहिए। इसी वजह से ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि एंगल पी आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और इसी वजह से प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।